वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। एक और मॉडल पेपर लाए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 सामान्य हिंदी कक्षा 11 का ये पेपर यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है। ज़िला प्रयागराज से कोमल पाल ने भेजा है, इसके लिए इनका धन्यवाद कि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सकेगी। इसीलिए अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो 3 घंटे मिलेगा। पीके इसका कोड है। 100 नंबर का ये पेपर है। खंड आ यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो? यूपी से देख रहे हो तो अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखना, अपने गाँव का नाम ज़रूर लिखना कॉमेंट में। साथ ही साथ आपका टारगेट कितना है, क्लास 11th के एग्ज़ाम में कितने % आप लाना चाहते हो वो भी ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, सरदार पूर्ण सिंह ने या प्रो.जी. सुंदर रेड्डी ने। इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार कौन है? गद्य गीतकार बताना। कलम का सिपाही की रचना विधा क्या है? रानी केतकी की कहानी किनकी है? इंशाअल्लाह खां की। गद्य विधा की संख्याएं कितनी हैं? दोस्तों कई सारे मॉडल पेपर हिंदी कक्षा 11 के सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्यिक हिंदी हो को मैंने पूरा सॉल्व करके चैनल पर डाला हुआ है। तो वो मॉडल पेपर भी आप अच्छे से सॉल्यूशन उनका देख सकते हो। ये मॉडल पेपर अभी आया है तो मैं इसका वीडियो आपको दे रहा हूँ क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं ताकि बच्चों के पास जल्दी पहुँचे, इसलिए मैंने इसको अभी सॉल्व नहीं किया है। इसका सॉल्यूशन भी जल्दी आने वाला है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? शिव बावनी की रचयिता कौन है? भक्ति काल की कृति क्या है? भक्ति काल की कृति क्या हो जाएगी? पार्वती मंगल तुलसीदास द्वारा रचित। ये आदिकाल की है। ये साकेत जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? ये वाला होना चाहिए पृथ्वीराज रासो। और भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य लेखक कौन है ये आपको बताना है। मुंशी सदा सुखलाल या रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट या महादेवी वर्मा। इसके बाद दिए गए गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। हाय अफसोस से लेकर यहाँ तक आपके 5 प्रश्न कौन से हैं? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, मतलब संदर्भ पूछा गया है। भाइयों अब तो नींद से चौंको पंक्ति से क्या आशय है? भारतवासियों को किसके भरोसे नहीं रहना चाहिए? प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब रेखांकित अंश अंडरलाइन वाला जो ये व्याख्या है, ये लाइन है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। गद्यांश में निज और परदेसी शब्द का अर्थ क्या है ये बताना। ऊपरी गद्यांश में दिया। अथवा नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इसमें अंडरलाइन पोर्शन ये है, यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ बताना है। आचरण कब प्रकट होता है? गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करो। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। यही रेखांकित अंश इतना है, आप ध्यान से देखो, जिसके नीचे अंडरलाइन है, लाइन खिंची हुई है। इसके बाद निघट्टू शब्द का अर्थ। इसी संदर्भ के इसी पैराग्राफ के संदर्भ में आपको बताना है निघट्टू शब्द का अर्थ क्या बताया गया। इसके बाद यही काम आपको पद्यांश में, मतलब कविता के अंश में करना है। ठीक है। काहे रे नलनी कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोरो निवास, तोर निवास। पद्यांश का संदर्भ लिखना है। पद्यांश के कवि किससे तथा क्या प्रश्न कर रहा है। इसके बाद क्या है यहाँ पर? प्रस्तुत पद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। काहे कबीर के उदिक समान नहीं मुए हमें जाना पंक्ति का आशय बताइए। काहे रे नलिनी कुम्भलानी में कौन सा अलंकार है? फेमस है ये पद्यांश, हो जाना चाहिए। इसके बाद नहीं आता है तो आप एक कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, अथवा है कोई एक ही करना है, पद्यांश भी और गद्यांश भी। लिखा है हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो इसमें भी वही काम करना है आपको। संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कहाँ है? ये 2 लाइन देखो, 3 लाइन आपके अंडरलाइन है, इनकी व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है तथा उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया हुआ है? गोपियों
ने बीमारी किसे कहा तथा इस बीमारी को वो किन्हें सौंप देना चाहती हैं? हमारे हरिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? हमारे हरिल की लकड़ी में अलंकार कौन सा है, ये बताना है। इसके बाद आप साहित्यिक परिचय देते हुए किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी कृतियां बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूर्ण सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह और डॉक्टर, किन्हीं एक का जीवन परिचय। यही कार्य आपको कवियों के जीवन परिचय में करना है, जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में ज़्यादा अंतर नहीं होता। जीवन परिचय में आप उनके जीवन के शुरुआती दौर के बारे में लिखते हैं और थोड़ा साहित्य के बारे में लिखते हैं कि भाषा कैसी है, उनके काव्य की शैली कैसी है, या गद्य की या काव्य की, किस प्रकार क्या उन्होंने भाषा प्रयुक्त की है, शैली क्या है, किस प्रकार का लेखन है, वैज्ञानिक लेखन है या सामाजिक है, यही सारी चीज़ें लिखना होती है। तुलसीदास का लिख सकते हैं, बिहारी का या महाकवि भूषण का, किन्हीं एक का करना है। 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय। आकाशदीप और बलिदान कहानी का सारांश, ये तो कॉमन है, तैयार करना ही करना है। कुहासा और किरण के नाटक के नायक का चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच। इसके बाद यहाँ पर 2 आपको पैसेज मिलेंगे संस्कृत के, किन्हीं एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ क्या बताना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो श्रेष्य भारद्वाज से आश्रम, ठीक है, इस ऋषि भारद्वाज का आश्रम वाला चैप्टर है। या तो ये करना है इसका अनुवाद यहाँ तक, या फिर इसका अनुवाद यहाँ तक कर सकते हैं। यही कार्य आपको श्लोक में करना है। 7 नंबर का श्लोक भी है, किसी एक का संदर्भ मतलब श्लोक कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, वो आपको बताना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। 2 श्लोक दिए हैं, देखो, एक श्लोक यहाँ पर है और एक दूसरा श्लोक यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, जहाँ चाह वहाँ, जहाँ इंटरेस्ट होगा वहीं कैरियर बनेगा। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी ज़्यादा आवश्यकता होने पर चीज़ की पूर्ति कम होना, वस्तु की पूर्ति कम होना। इसके बाद संधि विच्छेद यहाँ पर कुछ दिए हैं संस्कृत ग्रामर में, ये आप अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर इसका PDF मिलेगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके बाद विभक्ति और वचन वाले प्रश्न यहाँ पर कुछ देखने को मिलेंगे 2। इसके बाद शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके यहाँ पर लिखना है। देखो, ये 2 प्रश्न है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, भुजंग, हार, पट और अर्घ का। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों में शब्द का चयन करना है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, बहुत कम बोलने वाला, ठीक है, अकृतज्ञ होना चाहिए इसका, और बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, मितभाषी, वाचाल या मितग्राही, मितभाषी, अल्पभाषी होना चाहिए या फिर ये होगा। इसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तुम कुर्सी पर बैठो हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। तो थोड़ा थोड़ा शुद्धिकरण यहाँ पर करना है। इसके बाद करुण अथवा शांत। इसके बाद रस छंद अलंकार में करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखना है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार या फिर रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है। और चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। रस छंद अलंकार 6 नंबर में आते हैं, जैसे 11th में आएगा वैसे ही 12th में आएगा, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते चलो। फिर किसी दैनिक समाचार पत्र के एडिटर को, संपादक को एक आपको पत्र लिखना है जिसमें शहर में फैली या गांव में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया कि भाई मेरे क्षेत्र में बहुत गंदगी है, यहाँ पर इसके कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या और संक्रामक बीमारी, हैजा, कॉलेरा जैसी समस्याएं फैल रही हैं। इसका आपको ध्यान आकर्षित करना है स्वास्थ्य अधिकारी जैसे CMO का अपने क्षेत्र के। 6 नंबर का ये पत्र आप लिख सकते हैं। नहीं आता तो किसी बैंक के प्रबंधक को, किसी बैंक के मैनेजर को व्यवसाय, बिजनेस डालने के लिए आपको लोन प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, कोई एक करना है। इसके बाद निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर अपनी भाषा शैली में आप निबंध लिख सकते हैं। अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण, साहित्य समाज का दर्पण, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व और विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो 9 नंबर का निबंध रहता है। ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर जाकर देख लेना। बाकी मॉडल पेपर भी मैंने पूरे अच्छे से सॉल्व किए हैं। कई सारे मॉडल पेपर सामान्य हिंदी के पहले से चैनल पर हैं, तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लेना। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में देने वाले हो।
आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये पूरा पेपर था, इसको मैंने आपको समझाया कि क्या क्या प्रश्न आएंगे। बस आप ये मत कहा करो कि बिल्कुल सेम चाहिए आपको, पेपर एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम आना चाहिए। सेम नहीं भी आता, कभी कभी आ भी जाता, ये लक बाई चांस की बात होती है। तो अगर आता है या सारे ज़्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तब भी ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, मॉडल पेपर की तरह इसको सॉल्व करो, मॉडल पेपर की तरह आप इसको देखो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और इसी तरह से आप पढ़ाई करते हुए क्लास 11th में भी अच्छे अंक लाओगे और क्लास 12th में भी अच्छे अंक लाओगे। PDF टेलीग्राम चैनल पर है, व्हाट्सएप चैनल पर है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसका अगर आपको पूरा कॉपी पेन पे सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो। 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं और 100 कमेंट अगर सॉल्यूशन पे आते हैं कि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन पूरा कॉपी पेन पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।